आज के शांति संवाद में सभी स्नेही जनों का स्वागत करता हूं और अब सीधे संवाद प्रारंभ करता हूं। आप बताएं, आपका गुस्सा आपका गुरु है या आपका गुलाम? आपका गुस्सा आपका दोस्त है या आपका दुश्मन? आपका गुस्सा जहर है या अमृत? आपका गुस्सा है क्या? कभी आपने अपने गुस्से के बारे में ठीक से सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचना प्रारंभ करें। लोग कहते हैं गुस्सा आ गया। कैसे आया? आने मत दें, दरवाजा ही बंद कर दें। दोस्त या दुश्मन घर में तभी तो घुसेगा जब आप दरवाजा खोलेंगे। आप जरा समझें, जैसे आप घर का दरवाजा दोस्त के लिए खोलते हैं और दुश्मन के लिए बंद कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह अपने मन का दरवाजा भी तभी खोलें जब गुस्सा को अपना दोस्त बना लें। और जब तक गुस्सा आपका दुश्मन है तब तक गुस्से के लिए अपने मन के दरवाजे को बंद रखें। यही पहला नियम मान लें। आपको लगता होगा कि यह बात तो ठीक है, लेकिन गुस्सा दोस्त या दुश्मन की तरह बाहर से नहीं आता। यह गुस्सा तो अंदर ही बैठा है, गुस्सा तो मन में ही बैठा है। अरे तब तो और अच्छी बात है। गाय घर में रखते हैं तो गाय मारती नहीं, पालतू बन जाती है। कुत्ता घर में रखते हैं तो कुत्ता काटता नहीं, पालतू बन जाता है। अब गुस्सा को भी पालतू बना लें। आपका गुस्सा आपका पालतू बन जाएगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यही गुस्सा जब आपका पालतू बन जाएगा तो आपका गुलाम भी बन जाएगा, नौकर भी बन जाएगा। नौकर मतलब जो ना नुकुर नहीं करे, जो मालिक कहे वही सही। तो गुस्से को पालतू बना लें, गुस्से को गुलाम बना लें, गुस्से को नौकर बना लें। यह कठिन नहीं है, यह आसान है। आप कहेंगे आपसे यह नहीं होगा, पर ऐसा मत कहें। ऐसा कहना ज्ञान का, बुद्धि का और शास्त्रों का अपमान है। अब बात को समझ लेंगे तो सचमुच गुस्सा आपका गुलाम बन जाएगा। और मुझे यह पूरा भरोसा है और मुझे यह पूरा विश्वास है कि आपका गुस्सा आपका इतना अच्छा गुलाम बन जाएगा कि आपके हृदय को खुद ब खुद लगने लगेगा कि इस गुस्से को, जो अब पूरी तरह से आपका गुलाम बन चुका है, इस गुलाम को ही अब अपना गुरु बना लें। जरा सोचें, गुरु मतलब क्या? गुरु माने वो जो आपके जीवन को एक सकारात्मक मकसद में बदल दे। गुरु माने वो जो आपके जीवन को एक सकारात्मक मकसद में बदल दे। गुरु माने वो जो आपके जीवन को एक सकारात्मक लक्ष्य पर केंद्रित कर दे। गुरु माने वो जो आपके जीवन को एक सकारात्मक लक्ष्य पर केंद्रित कर दे। और तब जब आपके गुस्से से ही आपके जीवन को एक मकसद मिल जाए, एक लक्ष्य मिल जाए, तो आपका गुस्सा, आपका गुलाम या आपके गुरु, इन तीनों में कोई भेद नहीं रह जाता। सब कुछ सिया राम में सब जग जानी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आपको लगता होगा कि जैसे मैथ्स का, जैसे हिसाब का फार्मूला होता है, वैसे ही फटाफट कोई फार्मूला क्यों नहीं बता रहे, या कोई टिप्स क्यों नहीं दे रहे। अजीब जमाना आ गया है। मेरी बात छोड़ें, लोग तो वेद व्यास,
तुलसीदास जी भी आ जाएं तो कहेंगे कि महाभारत या रामचरितमानस का 4 मिनट या 5 मिनट का वीडियो बना दें। लंबा वीडियो बनेगा तो कौन देखेगा? लंबा वीडियो बनेगा तो कौन देखेगा? 4 या 5 मिनट का वीडियो को लाइक शेयर भी खूब किया जाएगा। हद है भाई। अब ज्ञान और समझदारी के विचार भी लाइक और सब्सक्राइब के तराजू पर तौले जाते हैं। हद है भाई। अब ज्ञान और समझदारी के विचार भी लाइक और सब्सक्राइब के तराजू पर तौले जाते हैं। लोगों को यह कब समझ आएगा कि भारतीय संस्कृति और अमेरिकी संस्कृति बिल्कुल एक दूसरे के उलट है। एक वेस्ट है, एक ईस्ट है, एक डूबता सूरज है, एक डूबता सूरज है, एक उगता सूरज है। अमेरिका फेसबुक का प्रचारक है। फेसबुक माने चेहरे की किताब, लेकिन भारत रामचरितमानस का प्रचारक है। रामचरितमानस माने चरित्र की किताब। भारत में चेहरा से पहले चरित्र देखते हैं और अमेरिका में चरित्र से पहले चेहरा। यह अंतर समझना जरूरी है। यह अंतर समझना जरूरी है। इसलिए फटाफट फार्मूला या टिप्स से कोई समाधान होगा नहीं। टिप्स तो बाजार में बहुत बिकते हैं, जैसे गुस्सा आए तो वहाँ से हट जाएं, गुस्सा आए तो पानी पी लें, गुस्सा आ जाए तो पानी से नहाने लगें, गुस्सा आ जाए तो डॉक्टर से दिखाएं। इस तरह के बहुत से टिप्स मिल जाएंगे। पर सवाल है कि गुस्सा तो आ गया, गुस्सा तो शरीर को नुकसान पहुंचा चुका है, फिर इस तरह के टिप्स का मतलब क्या है? खैर, इन बातों को छोड़ें, मुख्य विषय पर आएं। मुख्य विषय है गुस्से को गुलाम कैसे बनाएं, गुस्से को गुरु कैसे बनाएं। आप मुझे बताएं, क्या वाल्मीकि जी को गुस्सा आया? क्या भगवान बुद्ध को गुस्सा आया? क्या चाणक्य को गुस्सा आया? क्या सम्राट अशोक को गुस्सा आया? क्या कबीर, गुरु नानक या तुलसीदास जी को गुस्सा आया? क्या महाराणा प्रताप को गुस्सा आया? क्या स्वामी विवेकानंद को गुस्सा आया? क्या महात्मा गांधी को गुस्सा आया? क्या भगवान राम या भगवान कृष्ण को गुस्सा आया? अब मुझे फिर से सोच कर बताएं, जब इन महापुरुषों को गुस्सा आया तब इन्होंने क्या किया? अब मुझे फिर से सोच कर बताएं, जब इन महापुरुषों को गुस्सा आया तब इन्होंने क्या किया? इन सब महापुरुषों ने गुस्से से दोस्ती कर ली या इन सब ने गुस्से से दुश्मनी निभाई? जरा समझें, आप दुश्मन के साथ क्या करते हैं, दुश्मनी कैसे निभाते हैं? सीधी सी बात है, या तो दुश्मन को तोड़ देते हैं, या दुश्मन को छोड़ देते हैं, या दुश्मन को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, या दुश्मन को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। दुश्मन को तोड़ने में हो सकता है आप भी टूट जाएं। दुश्मन को छोड़ने से दुश्मनी समाप्त नहीं होगी। दुश्मन दोबारा बदला ले सकता है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि दुश्मन को ध्यान में मत रखें। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि दुश्मन को ध्यान में मत रखें। दुश्मनी के विषय पर, दुश्मनी की वजह पर फोकस करें। दुश्मनी की वजह दूर हो जाएगी तो वही दुश्मन आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है। इसलिए दुश्मन को अपनी तरफ मोड़ लें, दुश्मनी की वजह को जड़ से समाप्त करें, तब आपका दुश्मन सदा के लिए आपका हो जाएगा। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को सुधारें, अपने मन को सुधारें। कैसे सुधारें? अपने देखने का नजरिया बदलें, अपने देखने का नजरिया बदलें। आपको भगवान ने 2 कान दिए हैं, आपको भगवान ने 2 आंख दिए हैं, पर मुंह एक ही है। क्यों 2 कान? इसलिए क्योंकि किसी बात को ध्यान से सुने, उस कही गई बात के पीछे के मतलब को समझें। 2 आंख इसलिए कि जो आपने देखा है वह ठीक है, तब भी अपने देखने के नजरिए को एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। जैसे माता पिता अपने पुत्र या पुत्री की पिटाई करते हैं
पर असल में वह पुत्र या पुत्री की पिटाई नहीं होती। उस पिटाई के पीछे भी माता पिता का प्रेम छिपा होता है। आंख से दिखता है कि पिटाई हो रही है, पर दूसरे नजरिए से देखें तो उसके पीछे छिपा हुआ माता और पिता का प्रेम दिखेगा। डाकू रत्नाकर को क्रोध आया तो वे अपने परिवार से नारद जी के प्रश्नों का उत्तर सुनने गए, और उत्तर सुनते ही डाकू रत्नाकर ने अपना जीवन ही बदल लिया और वे आदि कवि वाल्मीकि जी बन गए। क्रोधावतारी डाकू रत्नाकर का करुणावतारी कवि वाल्मीकि में परिवर्तन हो गया। नारद जी ने तो सिर्फ एक बात कही कि परिवार से पूछो कि क्या वे भी हत्या के पाप में तुम्हारे हिस्सेदार हैं। यह तो नारद जी की तरफ से दिया गया एक इन्फॉर्मेशन था। यह तो नारद जी की तरफ से दिया गया एक इन्फॉर्मेशन था, पर यह इन्फॉर्मेशन ने डाकू रत्नाकर के जीवन को रिफॉर्मेशन से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचा दिया। पर यह इन्फॉर्मेशन ने डाकू रत्नाकर के जीवन को रिफॉर्मेशन से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचा दिया। एक सही सूचना से सुधार प्रारंभ हुआ और वही सुधार फिर रूपांतरित होकर निज हित से ऊपर उठकर परहित के पथ पर चल पड़ा। परहित के लिए ही उन्होंने रामायण की रचना की। इतना ही नहीं, रामायण रचना के साथ ही लव कुश का भी पालन पोषण किया। भगवान बुद्ध भी राजा शुद्धोदन के बेटे थे। जीवन में सब सुख था, पर एक बूढ़े आदमी, एक रोगी, अर्थी पर लेटे एक मृतक और एक सन्यासी को देखकर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अपना सब सुख स्वाहा कर दिया। अपना सब सुख स्वाहा कर दिया। अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए त्याग किया। दुनिया के लिए त्याग किया। अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, और वह यह कि दुनिया से हर प्रकार के दुख को दूर करने का मार्ग क्या हो। अपने पूरे जीवन में भगवान बुद्ध को कभी गुस्सा नहीं आया। अपने पूरे जीवन में भगवान बुद्ध को कभी गुस्सा नहीं आया, कभी क्रोध नहीं आया। वे करुणा के प्रचारक बन गए। बहुजन हिताय के लिए करुणा ही सर्वोत्तम पथ है। गुस्सा का, क्रोध का रूपांतरण जब करुणा में हो जाता है, तभी बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। गुस्सा का, क्रोध का रूपांतरण जब करुणा में हो जाता है, तभी बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। सम्राट अशोक भी क्रोधी था। अपने 100 भाइयों की हत्या करके सम्राट बना था, पर कलिंग युद्ध के बाद क्रोधावतारी सम्राट अशोक करुणावतारी अशोक बन गया। महाराणा प्रताप भी हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो गए। चेतक भी मर गया। पर इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने संघर्ष का तरीका ही बदल दिया। तब धीरे धीरे सफल होते गए। महात्मा गांधी को भी साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया, पर महात्मा गांधी ने अपने गुस्से को अपना हथियार बनाया। उस हथियार का नाम था अहिंसा। महात्मा गांधी के उस हथियार का नाम था अहिंसा, और इसी अहिंसा के ताकत से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया। आप बात को ध्यान से समझें। आप पूजा करते हो तब मन शांत रहता है, पर पूजा के वक्त कोई हल्ला करे तो आपका मन अशांत हो जाता है, आपको गुस्सा आता है। पर वह मनुष्य जिसे माहौल की वजह से गुस्सा आता है, वह कमजोर मनुष्य होता है। पर वह मनुष्य जिसे माहौल की वजह से गुस्सा आता है, वह कमजोर मनुष्य होता है, क्योंकि माहौल मनुष्य का निर्माण करता नहीं है। असली मर्द तो वह मनुष्य है जो माहौल का निर्माता बने। याद रखें, असली मर्द वही है जो माहौल को ही बदल दे। अरे भाई,
जब माहौल से मनुष्य बदल जाए तो वह मर्द कैसा। आप बात को समझें, आप बात को समझें। जैसे पहाड़ फट जाए तब पानी से झरना बन जाता है, जैसे पहाड़ फट जाए तब पानी से झरना बन जाता है। जैसे प्रेम पिघल जाए तो प्रेम से प्रार्थना बन जाता है, जैसे प्रेम पिघल जाए तो प्रेम से प्रार्थना बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जब हृदय पिघल जाए तो क्रोध ही करुणा बन जाता है। जब हृदय पिघल जाए तब क्रोध ही करुणा बन जाता है। और तब यही करुणा आपको एक साधारण मनुष्य से एक महान मनुष्य में बदल देता है। और तब यही करुणा आपको एक साधारण मनुष्य से एक महान मनुष्य में बदल देता है, क्योंकि तब आपकी करुणा के माध्यम से, क्योंकि तब आपकी करुणा के माध्यम से समाज के कल्याण का, विश्व के कल्याण का, विश्व के कल्याण का एक नया मार्ग पूरे विश्व को मिल जाता है। एक नया मार्ग पूरे विश्व को मिल जाता है। आप भगवान राम के जीवन से भी समझें, आप भगवान राम के जीवन से भी समझें। जंगल में मुनियों के हड्डियों को देखकर, जंगल में मुनियों के हड्डियों को देखकर राम जी को बड़ी दया आई, राम जी को बड़ी दया आई। राम जी ने पूछा, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछे मुनिन लागी अति दाया। तब मुनियों ने कहा, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुबीर नयन जल छाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने उत्तर दिया, सभी मुनियों को राक्षसों ने खा डाला है। ये सब उन्हीं मुनियों के हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही भगवान राम जी की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। यह सुनते ही भगवान राम जी की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। यही समझने की बात है, यही असली विषय है। मुनियों की हत्या कर राक्षस उन्हें खा गए। यह सुनकर एक साधारण मनुष्य को बड़ा गुस्सा आता। यह सुनकर एक साधारण मनुष्य को बड़ा क्रोध आता। क्रोध आने से उसका चेहरा लाल हो जाता, शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता। डॉक्टर इसी वजह से क्रोध से बचने को कहते हैं। क्रोध का कारण बाहर का माहौल है। मुनियों के हड्डियों को देखकर क्रोध आना स्वाभाविक भी है। बाहर का माहौल हमेशा कोई बात से, कोई विचार से, कोई व्यक्ति से, कोई घटना से या कोई वस्तु से निर्मित होता है। इसलिए इन सब से प्रभावित न होकर इस माहौल को इस सकारात्मकता में बदल देने का फैसला लेना चाहिए। इसलिए इस माहौल को इस सकारात्मकता में बदल देने का फैसला लेना चाहिए। यही समझना है। इसलिए इस घटना को देखने के बाद भगवान राम जी ने क्रोध का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उनका क्रोध भगवान राम जी के आंखों से करुणा बनकर बहने लगा। तब भगवान राम जी ने एक सकारात्मक प्रण लिया। निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई प्रण किन्न, निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई प्रण किन्न। सकल मुनिन के आश्रम ही जाय सुख दिन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय सुख दिन। इसका मतलब होता है श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर भगवान राम जी ने उनको दर्शन का सुख दिया। भगवान राम जी के जीवन का यह प्रसंग क्रोध को करुणा में बदलकर समाज को सुख प्रदान करने का एक उत्तम प्रसंग है। समझना यह है कि जनता के पाप से समाज दूषित नहीं होता। समाज तो हमेशा सत्ता के पाप से दूषित होता है। राक्षस मुनियों की हत्या कर रहे थे, इसलिए सत्ता के पाप का घड़ा भर चुका था। इसी वजह से राम जी ने रावण की सरकार को उखाड़ फेंका।
राम जी ने रावण का वध कर दिया। इस तरह अब हम सबको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बाहर का माहौल या जीवन में तन मन धन यह सब हमारे क्रोध का कारण नहीं बनना चाहिए। जीवन तन मन धन से नहीं, जीवन तन मन धन से नहीं, जीवन हमेशा सकारात्मक प्रण से चलता है। जीवन हमेशा सकारात्मक प्रण से चलता है, सकारात्मक सोच से चलता है। रावण भगवान राम से तन मन धन में कम नहीं था। रावण भगवान राम से तन मन धन में कम नहीं था, पर रावण के पास सकारात्मक प्रण नहीं था। पर रावण के पास सकारात्मक प्रण नहीं था, रावण के पास करुणा नहीं था। इसी वजह से रावण क्रोधी था और क्रोध भी रावण के पतन का एक बड़ा कारण बना। रावण ने क्रोध में अपने भाई विभीषण को मारा, जो रावण वध का कारण बना। भगवान राम के पास तन मन धन तो था, पर साथ में सकारात्मक प्रण भी था। भगवान राम जी के पास तन मन धन तो था, पर साथ में सकारात्मक प्रण भी था। जब भी आपके जीवन में सकारात्मक प्रण होता है, जब भी आपके जीवन में सकारात्मक प्रण होता है, तो क्रोध ही करुणा में बदल जाता है। याद रखें, जब भी आपके जीवन में सकारात्मक प्रण होता है, तब क्रोध ही करुणा में बदल जाता है। यही वह स्थिति होती है, यही वह स्थिति होती है, यही वह समय होता है, यही वह टर्निंग पॉइंट होता है, जब आपका गुस्सा ही आपका गुलाम नहीं बल्कि आपका गुरु भी बन जाता है। क्योंकि तब आपके जीवन को एक सही लक्ष्य, एक सकारात्मक प्रण का उपहार मिल जाता है। क्योंकि तब आपके जीवन को एक सही लक्ष्य और एक सकारात्मक प्रण का उपहार मिल जाता है। इसलिए अपने गुस्से को ही अपना गुरु बनाएं, इसलिए अपने गुस्से को ही अपना गुरु बनाएं। अपने गुस्से पर गहन विचार करें, इस पर शोध करें, इसे समझें, फिर सकारात्मक प्रण लेकर अपने तन मन धन को साधारण मनुष्यता से असाधारण महानता के लिए समर्पित कर दें। साधारण से असाधारण के यात्रा पर अग्रसर हो जाएं। एक आम मनुष्य से एक महान मनुष्य बनने के पथ पर चल पड़ें और वैसे ही बन जाएं जैसे डाकू रत्नाकर महान कवि वाल्मीकि बन गए, जैसे सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए, जैसे नरेंद्र विवेकानंद बन गए और जैसे गांधी जी महात्मा गांधी बन गए। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।